ओम नमः शिवाय विद्यार्थी मित्रों। आज के इस वीडियो में हम इकाई 9 कैसा शोर यानी कि कैसी आवाज़ पर हम आज पाठ पढ़ेंगे। आगे के पाठ जैसे हमने चिड़ियाघर की सैर पाठ पढ़ा था, उसके जैसा ही यह पाठ है। जिस तरह उसमें अलग अलग प्राणी पशु पक्षी के नाम आते थे, उसकी जगह उसका चित्र दिया गया था। ठीक उसी तरह इस पाठ में भी जिस जिस सब्जियां आती है उसका चित्र यहाँ पर दिया गया है और हमें उसका नाम बोलना है। तो चलो शुरू करते हैं पाठ 9 कैसा शोर। इस इकाई में संवाद के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है। हमें लगता है कि पाठ में चित्र क्यों दिए गए हैं, पर चित्र के माध्यम से हमें ज़्यादा समझ में आता है यह कौन सी सब्जी है। इसलिए इस पाठ में उसके नाम की जगह उसका चित्र दिया गया है। तो देखिए पाठ के देखो यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। वह खेत का है, एक पेड़ है, उसके पास कुआं है, मकान है और एक आदमी पेड़ के नीचे सोया हुआ है। और अब देखते हैं आगे कि बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। बोई यानी कि उसे ज़मीन में अंदर बड़ा करना है, पैदा करना। उसमें दोपहर का समय था। बिरजू चाचा, अब देखो यहाँ पर पेड़ आया है तो हमें क्या है उसका नाम बोलना है। तो क्या है, पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ये सभी खेलते खेलते नोकझोंक पर उतर आई। कि क्या है कि बिरजू चाचा है वो पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेटे थे और उतने में उन्हें नींद आ गई। तो क्या हुआ कि सारे खेत की सब्जियां एक जगह से आकर सभी इकट्ठी हुई। इकट्ठी यानी कि सब साथ में आना, एक झुंड में रहना, और सब खेलने लगे। पर खेलते खेलते क्या कर रहे हैं, नोकझोंक। तो नोकझोंक यह है, यह मुहावरा है। तो नोकझोंक करना यानी कि उग्र चरना। जिस तरह झगड़ा या बपा होती है वैसा होता है, पर हाथापाई होती है ऐसा नहीं, सिर्फ संवाद से बात होती है, बोलने से। तो नोकझोंक पर उतर आई। आलू ने कहा, मैं सब સબ્જીઓ में સરતાજ હું। આલુ એટલે કે ગુજરાતીમાં બટાકા કે શું છે કે मैं सभी सब्जियों के जो सारी सब्जियां हैं उनमें मैं सरताज यानी कि सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा हूँ, कि मैं राजा हूँ, ऐसा बोल रहा है। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। चाट, चिप्स, टिक्किया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती हैं। अब आलू क्या कहता है कि मैं सभी सब्जियों में पढ़ता हूँ, तो मैं सब्जियों का सरताज हूँ। बच्चों बूढ़ों सभी को मैं बहुत पाता हूँ, कि जो बच्चे हो, बूढ़े हो, युवा वर्ग हो, सबको ये भाते हैं। और इसके अलावा आलू की चाट बनती है, चिप्स बनती है, टिक्किया चटपटी, और देखो समोसे में डलता है, आलू के पराठे आप बनाकर खाते हो। ऐसे कई सारी चीज़ें आलू से बनती हैं। खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती हैं। आगे देखें तो क्या है ये, बोलो क्या है, शकरकंद के शकरकंद को शकरकंद ने कहा, मैं आलू का ही मित्र हूँ। अब सोचो शकरकंद ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आलू और शकरकंद एक जैसे होते हैं, पर शकरकंद क्या होता है, स्वाद में मीठा होता है और उसका रंग लाल जैसा, मरून जैसा होता है। तो कहता है कि मैं उसके जैसा ही उसका मित्र हूँ। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। शकरकंद क्या कहता है कि मुझे भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। कि शकरकंद हम कब ज़्यादा बनाते हैं, जब महाशिवरात्रि हो तब बनाते हैं ना, उसे पानी में डालकर उबाल के खाते हैं।
तो इस तरह शकरकंदिया आलू जैसा ही होता है। तभी मटर से दाने उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। अब ये सब तो बातें चल ही रही थी, तभी एकदम से मटर आ गया और मटर बोलने लगा, मटर में से दाने भी बाहर आए और वो भी बोलने लगे कि हम लोगों को भूल गए। तो मटर से क्या क्या वो बोलते कि मटर से क्या बनते हैं, विविध सब्जियां बनती है, पुलाव में डलता है, घर पे मम्मी बनाते तो पुलाव में डालते हैं ना, तो पुलाव बनता है और इसके अलावा चटपटी कचौरी भी इनसे ही बनती है। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं। और लौकी और गाजर भी बोलने लगते हैं कि ये रायता बनता है, ये कोफ्ते की सब्जियाँ, हलवा तो किसे नहीं पसंद। अभी तो ठंडी की मौसम चल रही है, तो ये लौकी और गाजर का हलवा तो सबको बहुत पसंद है, वो भी गरम गरम, है ना। तो आगे देखे, लौकी बोली, गाजर लौकी ये सब बोल रही थी और उसके बाद अब गाजर बोलता है, गाजर ने बात काटते हुए कहा। तो बात काटना यानी क्या होता है, बीच में बोल उठना। कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उसके बीच में बोलते हैं, उसे बोलते हैं बात काटना। हलवा तो मेरा भी बनता है, मेरा रंग रूप देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। अब मुंह में पानी आ जाना यह भी एक मुहावरा है, तो उसका क्या होता है, खाने की इच्छा होना। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जियों के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है। अब बंद गोभी भी कहती है कि मेरी तो सब्जी बनती है, इसके अलावा मेरा कचुम्बर भी बनता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। आप सब लोगों ने शादी ब्याह में देखा होगा ना कि गाजर, टमाटर और बंद गोभी ऐसे काटे हुए रखे हो, वो सलाद होता है। और आप सबका फेवरेट मंचूरियन के साथ तो होता ही है ना। बाद में हरी मिर्ची पीछे क्यों रहे, तो ये सब बोल रहे थे, बात कर रहे, तो मिर्ची भी साथ में बोलने लगती है कि वो पीछे क्यों रहे। वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है। मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। मैं पतली और चुस्त हूँ। क्या कहती है कि मिर्ची, कि मेरे बिना तो सभी फीकी है। उसकी बात भी सही है ना, जब मिर्ची नहीं पड़ेगी तो हमें स्वाद में कैसा लगेगा, अच्छा तो नहीं लगेगा। कि सभी सब्जी है वो तो मेरे बिना बेकार है, कि मैं सबसे अच्छी, कि पतली हूँ और चुस्त भी हूँ, कि ऐसे बोलती है। तभी भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। कि आप सब बच्चों को मनपसंद ऐसी भिंडी है, वो भी बोलती है कि मैं एक कोमल हूँ और अपना एक अनूठा स्वाद है। अब करेला कैसे चुप बैठता। वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। वैसे तो टमाटर की बात भी सही है। देखो, करेला जैसे ही बोलने जा रहा था तो टमाटर ने क्या कहा कि तेरा नाम, के जैसे आप सब बच्चे करेले का नाम सुनते हो तो भागते हो ना, तो ऐसे टमाटर बोल रहे हैं कि तेरा नाम सुनते ही कि करेला नाम पड़ता है ना, तब बच्चे सब भाग जाते हैं। और मेरा खट्टा मीठा स्वाद तो सबको अच्छा लगता है। कि यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं है। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। अब करेला बिगड़ गया और गुस्से से बोला कि सिर्फ रंग रूप काफ़ी नहीं होता, सब्जियों के गुण भी काम में आते हैं ना। जब ज्वर यानी कि बुखार आता है, ताव आता है, तब यह सब लोग खाते हैं और उससे वह ठीक हो जाते हैं। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। अब देखिए, यहाँ पर बैंगन ने कैसे समझदारी भरी बात कही कि सब लोग अपने अपने स्थान पर योग्य हैं, पर
सब अपनी योग्य मात्रा में रहे और सब मिलजुल कर रहे तो भी अच्छा लगता है कि मिलजुल कर यानी कि सब साथ में रहने का। तो कहीं अलग अलग रहे तो थोड़ी अच्छा लगेगा। फिर बाद में शलगम, शलगम यानी कि बीट, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी और मिर्च को मिलाकर बनाया कचुम्बर लज्जतदार होता है। आलू, शकरकंद, फूल गोभी, भिंडी से बनी सभी सब्जी मन भावन बनती है कि अलग अलग सब्जियां भी जो है वो भी हमको मनपसंद होती है। मिर्च, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। ये भी तो सही है ना। मिर्च, धनिया और अदरक हो तो कैसा अच्छा स्वादिष्ट बनता है खाना। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं कि इस तरह सारे मसाले, सब्जियां ये सब इकट्ठे हो तभी हमें अच्छा लगता है ना खाना। कोई ज़्यादा मिर्च पड़ जाए, कभी ज़्यादा अदरक हो जाए या नमक ज़्यादा हो जाए या तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं लगता ना। तो सब योग्य मात्रा में मिलजुल कर रहे तो अच्छा लगता है। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेल पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। अब देखो यहाँ पर हमें खास ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर सब बातें उतने में बिरजू चाचा जाग उठे तो सभी सब्जियाँ क्या करने लगी। देखो यहाँ पर खास ध्यान देना है कि लौकी, करेला और ककड़ी कहाँ पर गई, बेलों पर। यानी कि ये सब्जियाँ कहाँ पर होती है, बेलों पर होती है। बेलो यानी कि गुजराती में वेलाओ, जेना वेला होय कि वेला ऊपर शाकभाजी थाय छे। उसके बाद है शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। कब जमीन के अंदर घुस गए, क्योंकि वह जमीन के अंदर होते એટલે જમીનની અંદર થાય છે। આ શકરકંદ એટલે શક્કરિયું, આલુ એટલે કે બટાકા, ગાજર એટલે ગાજર કે જમીનની અંદર થાય છે। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर ये सब पौधे, पौधे यानी कि છોડ, ગુજરાતીમાં જેને છોડ કહે છે કે છોડ ઉપર થતા શાકભાજી કયા છે તો શું આવશે, भिंडी, मटर, बैंगन डालिया पर छिप गए। बिरजू चाचा जाकर अपने काम में मशगूल हो गए। बोलो बच्चों, इस पाठ में मज़ा आया कि नहीं आया। तो आप सब इस पाठ का वीडियो ध्यान से देखिए और अच्छे से समझदारी प्राप्त कीजिए। और कोई कमी हो तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।